सौजन्य से जो मैं ये प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं, मैं और छोटे भाई करण चौधरी, कल शाम को हम दोनों भाइयों ने एक क्लिप देखी थी मनीष शास्त्री और नीतीश शास्त्री जी की। तो उसमें उन्होंने कुछ पहेलियां पूछी हैं तो लेकर के आए हैं। और देखिए, ज्ञान किसी का मोहताज नहीं होता है, तो गौर करते हैं। भैया करण। हाँ भैया। उन्होंने पूछा, क्या पूछा? हो ज्ञानी तब जानू, हो ज्ञानी तब मानू, हाँ ज्ञानी तब जानू, हो ज्ञानी तब जानू, मेरे चीजे अर्थ बताए बात में तब मानू, हाँ बात में तब मानू। उन्होंने पूछी करण भाई। ना ना ना, पूछी हो या सो बाद में बताइए। एक बात हमू कहना चाह रहे। बिल्कुल बोलो। हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हम दी अर्थ लगाई किसी से कम नाई, हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हम दी अर्थ लगाई किसी से कम नाई, हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हो ज्ञानी हम नाई, हम दिए अर्थ लगाए किसी से कम नाई, हो ज्ञानी हम नाई। तो भैया का प्रश्न है, अब वो बता चलो संगी संग। उन्होंने पूछी है, बिन मैया को लाल हाँ अनोखो लाला, जगत तन में हड्डी ना जपे बैठो माला। एक अनोखो लाल जके तन में हड्डी ना जपे माला। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कही। अच्छा बताओ। हो बात तुम सुन लियो, हाँ बात तुम सुन लियो, हो बात तुम सुन लियो, हाँ बात तुम सुन लियो, कोई मुख में रहती जीभ, अच्छा कोई मुख में रहती जीव ललाबै कह दियो, हाँ ललाबै कह दियो, कोई मुख में रहती जीव ललाबै कह दियो, हाँ ललाबै कह दियो, हाँ लला भाई कह दियो, हाँ लला भाई कह। एक बात है भाई, वो आई हम कहेंगे जरूर। कह दे बड़े बूढ़े कह दे बचते हाँ कि लला जी में हड्डी ना होती है। हड्डी ना होते हैं, हाँ सही पकड़े। प्रधान जी, बड़े बूढ़े कहते थे कि जी में हड्डी ना होती है, तो बताया है। और जब कहूँ अच्छी तरीका से कहूँ चल जाए तो शरीर में वो हड्डी ना होती है। हाँ बताया है कि बिना मैया को लला, विदाउट मदर द चाइल्ड। हाँ यहाँ मुख को हम माँ नहीं कह सकते, लेकिन पहेली में जो मुख है उसे माँ माना है एक पहेली दूसरी जगह। हाँ और जीव को बेटा बताया है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है। और माला जपना बताया है, तो माला जीव जो हमारी होती है वो शब्दों का और मंत्रों का उच्चारण करती है, जिसे हम कहते हैं कि माला जपना। हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हम दिए अर्थ लगाई किसी से कम नाई, ओ ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हम दिए अर्थ लगाए किसी से कम नाई, ओ ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हम दिए अर्थ लगाए किसी से कम नाई, हो ज्ञानी हम नाई। भैया विमलेश, बोलो बोलो। दूसरो कौन सो है? दूसरों इन्होंने प्रश्न किया है करण भाई, हाँ बिना बीज को वृक्ष बता दे तब जानू। बिना बीज को वृक्ष वृक्ष। तो सुनो। हो गुरु तुम मान लियो, हाँ गुरु तुम मान लियो, हो गुरु तुम मान लियो, हाँ गुरु तुम मान लियो, कोई भले बुरे को वृक्ष, अच्छा भले बुरे को वृक्ष, कोई भले बुरे को वृक्ष हृदय में जान लियो, हो गुरु तुम मान लियो, हाँ गुरु तुम मान लियो, हो गुरु तुम मान लियो, कोई भले बुरे को वृक्ष हृदय में जान लियो, हो गुरु तुम मान लियो, हाँ गुरु तुम मान लियो, हो गुरु तुम मान
को वृक्ष, इसका अर्थ बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल बोलो। उस वृक्ष का नाम है भले बुरे का वृक्ष। अर्थ इसका ये है, थोड़ा सा बताए के चलिए, ज्यादा बताएं तो गैस बन जाए। हाँ। बताओ। मनुष्य ने ईश्वर की बात छोड़कर अपनी बुद्धि को ऊपर रख दिया। यहाँ पे जो पेड़ है, वृक्ष बताया है, वह ईश्वर का नियम है। और ज्यादा ना बताते हुए मैं इतना बताना चाहूंगा कि बिना बीज का वृक्ष ये खाया है। अच्छा, जो फल है वो खाया भी जाता है, और खाया किसने है? मनुष्य के अहंकार ने। जब इंसान ने कहा मैं खुद तय करूंगा क्या सही है और क्या गलत है, तो इसी को खाना कहा गया है। उस वृक्ष का नाम है भले बुरे का वृक्ष। मतलब मानोगे ना, पूरी बताइयो। हाँ तो नहीं, अब अगर कम लग रही हो तो फिर उन्हें और आ जाइयो तो हाँ पूरी बता दी, अध्याय खोलेंगे। चलो ठीक है, आगे लिखो। हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हम दिए अर्थ लगाई किसी से कम नाई। हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हम दिए अर्थ लगाई किसी से कम नाई। हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हम दिए अर्थ लगाई किसी से कम नाई, हो किसी से कम नाई। और इसी के साथ ही साथ एक और कुछ सुनो तो हमने एक और बताई थी। कौन सी? तीसरा प्रश्न है, तीसरा उनका। हाँ सीता जी हिरणी कब बनी? सीता जी हाँ हिरणी कब बनी? जो लवेद में है कि वेद में है? अब हमें जय नहीं मालूम कौन सा डुगरिया पुराण से ले आते भी। वेद में तो खैर नहीं है, हाँ वेद में तो हम संज्ञा तो लगे मिले ही ना है। जो लवेद से ले आए हैं। हाँ सीता जी सच में कभी हिरणी नहीं बनी थी भैया, यह सिर्फ बात घुमा फिरा कर कहने का तरीका है। यानी कि पहेली का अर्थ सिर्फ इतना है, वो हम बताएंगे आपको। हमें ऐसो मालूम बा तो करना भाई। हाँ तो प्रभु राम ना कहे तो मृग नैनी, है? तो इन्हें अंदाज लगा लो ये शायद हिरणी कब। हाँ ऐसा है, उसमें ये कहा गया है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम हाँ। देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम ने सीता माता के नेत्रों को हिरण के समान बताया है, ना कि सीता माता को ही हिरण बताया। बिल्कुल बिल्कुल। हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हम दिए अर्थ बताई किसी से कम नाई। हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हम दिए अर्थ बताई किसी से कम नाई। हो ज्ञानी बनाई, हाँ ज्ञानी बनाई, हम दिए अर्थ बनाई किसी से कम बनाई, हो किसी से कम बनाई। एक बात और बता दें, नहीं तो जो पता लगे कल दूसरों कान पकड़ ली। बिल्कुल बिल्कुल। जब मारीच मामा को रावण ने हिरण बना के भेजा और सीता माता का जब ध्यान उस मृग पर गया, तो उस मृग की सुंदरता को देखने के बाद वो मोहित हो गई। तो लोगों ने यहाँ मजाक में कह दिया है, मजाक में इस पहेली को बना दिया है कि सोने की हिरण वाली जो घटना थी उस समय माता सीता को हिरण बता दिया है यहाँ मजाक में। ये घटना उस समय की है। तो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हो ज्ञानी बनाई, हाँ ज्ञानी बनाई, हम दिए अर्थ बताई किसी से कम नाई। हो ज्ञानी हम नाई। और कोई है भैया या तो ये? एक प्रश्न और है। कौन सो? एक पंथ को वृक्ष, एक पंथ को एक पक्षी, पक्षी हाँ। मतलब एक पंथ को पक्षी। हाँ तो जे हमें जो लग रही कहूँ सुने आए हैं। हमें तो मालूम पड़ रही है, सुन के तो आई हाँ, है। लिखे तो नहीं है, सुनिए लई। वैसे हमने 2 साल पहले सुनी है थी। हाँ सुनी थी। देखो कीरत गुर्जर, कीरत गुर्जर हैं, जो इधर के रसिया गाने वाले। 3 साल पुरानी है ये तो। अच्छा 3 साल पुरानी है। हाँ होनी तो नहीं देख ले यूट्यूब हमें पे। लगा था विनय की सनसने गाए रहे। अरे तो अपनो लिखो कुछ। हाँ हमें लगा था अब कहो मती। हाँ। जैसे दुकान चल रही तैसे चलन दे। तो कहा तो इनको प्रश्न बताइयो एकदम। और एक पंख को वृक्ष, नहीं पक्षी बताओ है भैया।
अब इनने वृक्ष कह दी हाँ, तो पक्षी अब देखो एक लकीर नकल करने के लिए अकल हो चाहिए। हाँ तो सुनो, हो ध्यान से सुन लियो, हाँ ध्यान से सुन लियो, हो ध्यान से सुन लियो, हाँ ध्यान से सुन लियो, कोई एक पंथ को वृक्ष ध्यान से सुन लियो, हाँ ध्यान से सुन लियो, हाँ ध्यान से सुन लियो, कोई एक पंथ को वृक्ष ध्यान से सुन लियो, हाँ ध्यान से सुन लियो। कोई एक पंथ को वृक्ष, कोई एक पंथ को वृक्ष, जके कर्म हो एक समान उसी को कह दियो, हाँ उसी को कह दियो, जके कर्म हो एक समान उसी को कह दियो, हाँ उसी को कह दियो, जग कर्म हो एक समान उसी को कह दियो, हाँ उसी को कह दियो, हाँ उसी को कह दियो। भैया सरल भाषा में समझाए थे। बिल्कुल सरल ही सुना। देखो ऐसो है, हाँ अब नकल करके आए दूसरे को सुनो भाव गाओ है हाँ हाँ, तो उनके लिए बिल्कुल सीधी सीधी जो हल्की मैनपुरी वाली भाषा है अच्छा, बा में समझाओ। एक ही सोच रखने वाला, अच्छा। एक जैसा काम करने वाला और एक जैसी नियत रखने वाला, ये सारे एक ही पंथ के वृक्ष कहलाते हैं अच्छा, या पक्षी कहलाते हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जिसकी जहां सोच मिलेगी वो वहीं बैठेगा। हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी हम नाई, हो ज्ञानी हम नाई, हाँ ज्ञानी